अच्छा, एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कर रहे थे उसके फर्स्ट टू पार्ट्स हो चुके थे। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of given vector। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। v is equal to minus square root of 3/2 I plus minus 1/2 j। इसका सोल्यूशन देखें, मैंने आपको ये फार्मूला बता रखा है कि जब हमने इसका कैप फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको v वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। तो फिलहाल हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ये v वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी -√3/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस -1/2 इसका होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड के लिए आपको बता रखा है कि i कंपोनेंट, जो i का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, जो j का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, सेंटर में प्लस आएगा, राइट। तो -√3/2 ये आपके पास आ जाएगा 3/4 और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। अब इसका आप स्क्वायर रूट देखें, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा और 3 + 1 और इसका स्क्वायर रूट है, तो ये 4/4, तो 4 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट अगर हम लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब हम वो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला है जी आपके पास, एज वी नो दैट v कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ v वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको, जो कैप है ये डायरेक्शन को शो करता है। तो अब हम ये जो v की वैल्यू है ये और ये v की जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अच्छा, इसको चाहे स्टार का नाम दे दें। इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बनेगा जी -√3/2 I और -1/2 यहाँ पे आ जाएगा j होल डिवाइडेड बाय 1। तो आपके पास आ गया जी -√3/2 I और -1/2 j और ये आपके पास है जी v। ये इसका आंसर आ गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लो। क्लियर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। तो 7 की स्टेटमेंट क्या है वो देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, if a b c are respectively the points, these use vector method to find the coordinates of the point d। हमारे पास अगर जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे a b c, a है जी हमारे पास 2 - 4 है, b हमारे पास है यहाँ पे 4 0 और c जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 1 6। अच्छा, अब फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, फाइंड डी। ठीक है, अच्छा अब हमने डी को फाइंड करना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है जी। यही स्टेटमेंट है, आप बुक से देख के बताएं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें यही लिखा है, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम जो है वो हमारे पास किस तरह की होती है, ये फर्ज कर लें ये हमारे पास है, ये एक लाइन है, दूसरी हमारे पास ये लाइन है,
और एक ये लाइन आ गई आपके पास, यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आ गई। अच्छा, ये जो इनके ऑपोजिट साइड्स होती है ना, ये ऑपोजिट साइड्स जो है ये हमारे पास इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। और दूसरी ऑपोजिट साइड्स ये वाली आ गई, ये भी इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में यहाँ पे एंगल 90 बनता है, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 नहीं होगा, राइट। इस जगह पे ये यहाँ पे एंगल 90 नहीं होगा, ओके। तो अच्छा, अब थोड़ी सी रफ शेप बनी है, लेकिन ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं मार्क कर लेता हूँ। ए बी सी डी पैरेललोग्राम बनानी है, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट जो है वो ए होगा, तो ये वर्टेक्स ए होगा, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4। ये जो वर्टेक्स है ये आपके पास बी होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स 4 0 हैं। ये वर्टेक्स सी होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स 1 6 है, ठीक है। तो डी को हमने फाइंड करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ कि लेट डी इज इक्वल टू, यानी कि डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई ले लेते हैं, सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके सॉल्यूशन में देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अब देखें, जो साइड हमारे पास ए बी है, ए से बी ये साइड बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, ये ए बी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल जाएगा, डी सी के इक्वल जाएगा ना, ए बी वेक्टर, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स होती है ना। मतलब जिस डायरेक्शन में ए बी होगा, फर्ज कर ले मैं ए बी वेक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो सेम उसी डायरेक्शन में डी सी होगा। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में और वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास इनकी लेंथ भी सेम है, तो फिर हम इनको इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए बी, ये पैरेलल का साइन है, ये दो लाइनें मैं लंबी सी थोड़ी सी टेढ़ी लगा रहा हूँ, ये पैरेलल का साइन है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे। तो मतलब ए बी जो है वो आपके पास आएगा सी डी के इक्वल। चलें, अब मुझे बताएं कि ए बी का फार्मूला आपके पास क्या है जी। ए बी का फार्मूला बनेगा ना ओ बी माइनस ओ ए, और इसी तरह सी डी की जो फार्मूला है वो ओ डी माइनस ओ सी बनेगा। चलें, अब सर ओ बी ओ ए ओ डी ओ सी ये क्या है, तो ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी, जैसे ये ए है तो इसका ओ ए क्या बनेगा हमारे पास, इसका ओ ए बनेगा जी आपके पास 2i - 4j, ठीक है जी। और ये जो बी है इसका ओ बी क्या बनेगा, ये बनेगा जी 4i + 0j। अब ये जो सी है इसका क्या बनेगा जी, ओ सी क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर जो है वो i + 6j आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वैल्यूज हम रखें। अब डी के लिए क्या बनेगा, ओ डी इज इक्वल टू xi + yj, ठीक है जी, xi + yj आ जाएगा। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू है जी 4i + 0j, 4i + 0j माइनस ओ ए जो है वो 2i - 4j, 2i - 4j, और ओ डी है आपके पास xi + yj, और फाइनली ओ सी जो है वो i + 6j है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये आ जाएगा 4i + 0j माइनस 2i + 4j which is equal to xi + yj माइनस i - 6j। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ये जो हमारे पास i वाला i वाले के साथ सॉल्व होगा, तो 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। और अगर j वाले को देखें तो वो हमारे पास +4j आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब इनमें देखें जरा आप, x और ये इनमें से i कॉमन आ रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी x - 1 × i आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें जी आप इन दोनों को देखें,
ये वाला देखें और ये वाला देखें, तो इसमें आपके पास जे कॉमन आ रहा है, तो बाकी y माइनस 6, ये जे कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j। तो आपको एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, तो मतलब एक्स वाई मिल जाएगा जो कि डी के कोऑर्डिनेट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे, आई और जे के कोफिशिएंट्स देखने हैं आपने, तो आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और इसी तरह 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे x आपके पास क्या आ गया 3, और y आपके पास क्या आ गया 10। हम लिखेंगे थस जो हमारे पास d है उसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई, जो कि इक्वल आ गए हैं 3 और 10, यानी कि पैरेललोग्राम में x के जो कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3 और 10 होंगे। अच्छा, बुक आपके पास है सेकंड ईयर की? जी जी सर मेरे पास। सेकंड वाले की स्टेटमेंट जरा पढ़ना, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ना जरा। सेकंड यही क्वेश्चन है नंबर, सर, ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम। अच्छा अब यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये लिखा है, सॉरी, ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम, ऐसे ही जी ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम। आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, 7 का सेकंड पार्ट। जी, ए डी बी सी इज पैरेललोग्राम। अच्छा अब देखें, पैरेललोग्राम जो है वो थोड़ी उसने चेंज की है। मतलब फर्ज कर लें आपके पास ये एक लाइन है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास है जी, एक है ए, फिर उसके बाद है डी, फिर आपके पास है बी, और फिर आपके पास है सी। अभी हमने जो ए के कोऑर्डिनेट्स देखे वो थे हमारे पास 2 और -4, और बी के कोऑर्डिनेट्स देखे 4 और 0, 4 और 0, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स देखे वो 1 और 6 देखे, ठीक है। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने लेट कर लेना है एक्स वाई, राइट। तो यहाँ पे जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास एक्स वाई हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें आपके पास जो है यहाँ पे पैरेलल जो आपके पास है वो ए डी जो है वो पैरेलल होगा सी बी के, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए डी इज पैरेलल टू सी बी। अब अगर ए डी और सी बी पैरेलल हैं और इनकी लेंथ 1 है, तो फिर आप लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। देन वी कैन राइट ए डी इज इक्वल टू सी बी। अच्छा अब देखें, ए डी के लिए आपके पास फार्मूला क्या आएगा, ओ डी माइनस ओ ए आ जाएगा, और सी बी के लिए आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ सी आ जाएगा, राइट। अच्छा आप देखें इसमें फिर वही बात कि आपके पास ओ डी ओ ए ओ बी ओ सी क्या है, तो आप सिंपल ये लिख लिया करें कि जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट्स है उसके साथ आई आएगा, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट्स है उसके साथ जे आएगा। इस हिसाब से आप लिख लें, मैंने ऊपर बता रखा है आपको। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में देखते हैं, ओ डी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगा, और इसी तरह आपके पास जो ओ ए है वो आपके पास आ जाएगा, ये 2 और -4 है ना, तो ये 2i माइनस 4j आ जाएगा। और अगर हम ओ बी की बात कर लें तो ये 4 और 0 है, तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा 4i प्लस 0j आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो ओ सी है, तो इसके लिए i प्लस 6j आ जाएगा, राइट। तो माइनस i प्लस 6j आ जाएगा, ओके। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स आई प्लस वाई जे, सॉरी ये थोड़ा रफ लिखा गया, एक्स आई प्लस वाई जे, और इसके बाद है आपके पास -2i प्लस 4j विच इज इक्वल टू 4i प्लस 0j, और -i माइनस 6j।
अच्छा, अब इसमें आपके पास जो आई वाले हैं उनमें देखें आपके पास आई कॉमन आ रहा है और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, x माइनस टू रह जाएगा। सो हेयर x माइनस टू इंटू आई, और फिर दूसरे y वाले को देख लें तो वाई जे और 4j है तो j कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 4 इंटू जे आ गया, विच इज इक्वल टू, अब इनमें देख लें आई वाले ये दोनों हैं तो 4 माइनस 1 वो 3 आई आ जाएगा और 0 माइनस 6j वो माइनस 6j आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई एंड जे। अच्छा, तो इनके अगर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास x माइनस टू जो है वो 3 के इक्वल आएगा और y प्लस 4 जो है वो माइनस 6 के इक्वल आएगा, तो y आपके पास आ जाएगा माइनस 6 माइनस 4, तो y आपके पास आ जाएगा माइनस 10। ओके, और अब x की बात कर लें तो 2 इधर आगे प्लस हो गया तो x प्लस 2 वो 5 आ जाएगा और 3 प्लस 2 वो 5 आ जाएगा, तो x आपके पास ये 5 आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पॉइंट बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो होएगा जी एक्स वाई है हमारे पास, तो वो पॉइंट आपके पास 5 और माइनस 10 आ जाए। जी क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, तो उसकी स्टेटमेंट है जी हमारे पास, इफ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली दीज वर्सेस। ठीक है, अच्छा ए बी यहाँ पे हमारे पास है जी, यहाँ पे देख लें बी हमारे पास है, उसके वर्सेस हैं जी 4 1, और सी के जो वर्सेस हैं वो हमारे पास हैं माइनस 2 3, और डी इसके बाद है जी डी के वर्सेस हैं माइनस 2 सॉरी माइनस 8 और 0। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका फर्स्ट पार्ट है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने फाइंड करना है पॉइंट ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे साथ लिखा हुआ है फाइंड पॉइंट। अब इसके बाद आ जाता है जी फर्स्ट पार्ट आ जाता है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है जी, फाइंड पॉइंट ए इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है तो आपने ए के वर्सेस बताने। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो ए के वर्सेस है वो आपके पास क्या है जी, एक्स वाई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और चीज ऐड करें आप, कि मैंने आपको बताया कि अगर बी है तो यहाँ पे ओ बी लिख लें। आप इसको सोल्यूशन में लिख लें, मैं क्वेश्चन में ही बताई जा रहा हूँ, तो आप सोल्यूशन में जरा लिख लीजिएगा 4i प्लस जे, और इसके लिए ओ सी क्या आ जाएगा माइनस 2i प्लस 3j, और इसी तरह ओ डी क्या आ जाएगा माइनस 8i प्लस 0j आ जाएगा, और उस हिसाब से देखें तो ओ ए आपके पास आ जाएगा xi प्लस वाई जे। अब हम वो पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो इसके वर्सेस है जी ए आपके पास है जी यहाँ पे एक्स वाई, बी आपके पास है 4 1, सी आपके पास है माइनस 2 3, और डी आपके पास है माइनस 8 और 0। अच्छा, अब इसमें देखें पैरेलल कौन से हैं जी आपके पास, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, सॉरी डी सी के। तो ये फार्मूला सेम उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे हम, सिंस ए
B is parallel to DC, अगर ये दोनों पैरेलल हैं देन AB is equal to DC आ जाएगा। अब AB के लिए फार्मूला क्या बनेगा, OB माइनस OA विच इज इक्वल टू OC माइनस OD। तो OB आपके पास क्या है यहाँ पे 4I प्लस J, 4I प्लस J, और OA आपके पास क्या है जी XI प्लस YJ विच इज इक्वल टू OC आपके पास है यहाँ पे माइनस 2I प्लस 3J, और OD आपके पास है माइनस 8I प्लस 0J। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4I प्लस J, तो ब्रैकेट को पहले हटा लें, माइनस XI माइनस YJ विच इज इक्वल टू माइनस 2I प्लस 3J और प्लस 8I और माइनस 0J। अब देखें I वाले को देखें तो हमारे पास इन दोनों में से I कॉमन आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बकिया जो है वो 4 माइनस एक्स इंटू आई आ जाएगा। तो J कॉमन आएगा तो प्लस 1 माइनस वाई इंटू J आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से इन दोनों को सॉल्व करें तो 6I प्लस 3J आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखिए ज़रा कि हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ I एंड J। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 6 और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इधर आके पॉजिटिव होगा ना, तो 4 माइनस 6 ये माइनस 2 आ गया आपके पास, और 1 माइनस 3 ये माइनस 2 आ गया आपके पास। तो फाइनली आपके पास पॉइंट क्या लिखा गया, ए के कोऑर्डिनेट्स आप लिखने हैं, थस द पॉइंट ए इज a इंटू माइनस 2 और ये भी माइनस 2 आ गया। ये क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट जी। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है इफ E मतलब फाइंड पॉइंट E इफ AEBD इज अ पैरेललोग्राम। अब उसने A यही कोऑर्डिनेट इसके सेकंड पार्ट में यूज होगा, तो अभी हम देखते हैं जी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। अच्छा, A के यही कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें। तो जी सेकंड पार्ट है आपके पास, हमने फाइंड पॉइंट वो आ जाएगा E, उसके बाद लिखा है जी इफ AEBD इज अ पैरेललोग्राम, इफ AEBD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं जी। सबसे पहले अब देखें ये हमारे पास जो B पॉइंट था, चले मैं पहले A पॉइंट लिख लेता हूँ। A पॉइंट हमारे पास क्या है जी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 और -2, ये फर्स्ट पार्ट वाला एक कोऑर्डिनेट आएगा। अच्छा, जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने देखे 4 और 1 है, और C जो कोऑर्डिनेट है उसके जो है हमारे पास वो -2 और 3 है। ठीक है जी, अब C की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो ना ही लिखें, तो D के लिख लेते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -8 और 0। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास E है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। चले अब देखें जी, मैं यहाँ पे OA लिखना चाह रहा हूँ, तो आप बताएंगे कि OA क्या आएगा आपके पास, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा
-2i -2j। इसका क्या आ जाएगा OB के लिए 4i प्लस j। तो D के लिए क्या आ जाएगा -8i प्लस 0j। और इसी तरह E के लिए क्या आ जाएगा OE इज इक्वल टू xi प्लस yj आ जाएगा। अब हम साथ ही पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं कि वो हमारे पास कुछ यूं बनेगी। ये आपके पास है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AEBD है ना, तो A आ जाएगा, E आ जाएगा, B आ जाएगा और D आ जाएगा। चलिए जी, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 E के कोऑर्डिनेट्स हैं जी xy, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -8 0। चले अब इसमें देखें जी, पैरेलल की बात कर लें तो जो AE आपके पास वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा DB के। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस AE is parallel to DB। AE जो DB के पैरेलल है तो देन ये होता है कि ये दोनों इक्वल आते हैं। AE इज इक्वल टू DB। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं तो इसके लिए आ जाएगा OE माइनस OA, OB माइनस OD। OE आपके पास क्या है यहाँ पे XI प्लस YJ और माइनस OA आपके पास क्या है -2i -2j। ये ऊपर वैल्यू है, ये हम यूज कर रहे हैं। फिर इक्वल में आ जाएगा आपके पास OB की वैल्यू आ जाएगी, तो है जी 4i प्लस j और OD की वैल्यू आ जाएगी -8i प्लस 0j। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लें, xi प्लस yj और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i प्लस 2j विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट है विच इज इक्वल टू 4i प्लस j प्लस 8i और -0j। अब हम देखते हैं जी i वालों में क्या कॉमन आएगा। ये इनमें i कॉमन आ जाएगा और इधर i वाला सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें अगर आप तो x प्लस 2 और i जो है वो आपके पास किया, फिर प्लस y प्लस 2 और ये आपके पास ये आ गया विच इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12y और प्लस j आ गया। अब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। Comparing coefficients of I and j। I और j के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 1 माइनस 2। y आपके पास -1 और x आपके पास क्या आ गया 10। तो फाइनली हमारे पास ये वो E पॉइंट है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो थस E जो है उसके xy कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए थे तो वो हमारे पास 10 और -1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, मैं आपको वो E पॉइंट दिखा देता हूँ।
ये ई के कोऑर्डिनेट्स लिया ना हमने एक्स वाई, तो ये वो फाइंड लिया। ये था जी इसका सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वो देखते हैं। क्या लिखता है जी, इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, फाइंड द पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर दिस एंड दिस। ठीक है। अच्छा अब देखिए जी, इफ ओ इज ओरिजिन, यूजुअली हम ओ को ओरिजिन पे ही लेते हैं। ओरिजिन के आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स थोड़े मेंशन करना चाहूँ तो वो 0 0 आ जाए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। अच्छा अब उसके बाद क्या कहा है उसने कि फाइंड द पॉइंट पी, सॉरी एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, फाइंड पी यानी कि पॉइंट पी। ठीक है, फाइंड पॉइंट पी व्हेन ए एंड बी आर दिस। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास यहाँ पे -3 और 7 है, और बी के 1 और 0 है। -3 और 7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 0। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर बताना चाहूँ तो ये ओ ए आपके पास इक्वल आ जाएगा -3i + 7j। और अगर मैं ओ बी की बात कर लूँ तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा i + 0j। चलो ये आ गया आपके पास सोल्यूशन है। अच्छा अब देखें सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो है वो जो गिवन है, गिवन स्टेटमेंट में ये चीज आ रही है, ये आप नजर आ रही होगी आप। ठीक है, तो ये आपको गिवन है ओ पी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ओ पी के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं पहले तो ओ पी को लेट कर लूंगा कि यहाँ भी मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ओ पी, या पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लें एक्स वाई। लेट पी एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ पी, वो क्या आ जाएगा एक्स आई + वाई जे। ठीक है जी, ओ पी की वैल्यू आपके पास है सिंपल, तो ये यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स आई + वाई जे विच इज इक्वल टू ए बी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या होगा आपके पास -3i + 7j, ये आपके पास है जी। फिर इसके बाद -ओ ए, सॉरी उल्ट लिख दिया है जल्दी में, ओ बी ये है आपके पास, राइट। ओ बी आपके पास है जी i + 0j, और ओ ए आपके पास है जी -3i + 7j। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो i + 0j + 3i - 7j। अब देखें i वालों को देख लें आप, ये i वाला है, तो इसमें आप कॉमन लें, कॉमन नहीं इसको सॉल्व कर लें, सॉरी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4i आ जाएगा, और j वालों को सॉल्व करेंगे -7j आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है जी, xi + yj। अब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो ये ना j लिखा हुआ, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j, तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -7। थस द पॉइंट P इज, उसके कोऑर्डिनेट्स थे x y, तो P पॉइंट आपके पास आ जाएगा 4 और -7, ये आ जाएगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखता है जी, यूज वेक्टर टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने शो करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। व्हेन ए बी सी आर दीस, हमने यहाँ पे शो करना है कि जब आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 0 हों, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास ए 0 हों, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बी सी हों, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बी माइनस ए और सी हों। आपने ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम शो करने के लिए इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, ये शो करना होता है, ठीक है। अगर हम ये शो कर लेंगे तो इसका मतलब है ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास है डायग्राम। थोड़ा सा इसको डायगोनली बना लें, यहाँ पे भी डायगोनली बना लें। अच्छा जी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास ए 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी सी, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी माइनस ए कोमा सी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो लिख लिया हमने। अब मुझे ये बताएं आपके पास ओ ए क्या बनेगा। ओ ए बनेगा जी हमारे पास 0i प्लस 0j। अगर आप इसको कुल मिला के 0 लिखते हो तो वो 0 के नीचे फिर लाइन लगानी है ताकि वो वेक्टर शो करे, नल वेक्टर। अब ओ बी आपके पास क्या है जी, ए आई प्लस 0j, ठीक है। अब ओ सी आपके पास क्या होगा, बी आई प्लस सी जे। फाइनली ओ डी आपके पास होगा बी माइनस ए इंटू आई और प्लस सी जे। अच्छा, अब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, ये जो ए बी हमारे पास वेक्टर बनेगा ये, और ये जो डी सी वेक्टर बनेगा ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। एक तो बात हम ये शो करेंगे ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, तो ये शो करने के लिए हमें इनको इक्वल प्रूफ करना होगा, ठीक है। मतलब हम ए बी निकाल लेंगे, डी सी निकाल लेंगे, वो इक्वल आएंगे तो कहेंगे ये पैरेलल है। दूसरी बात हमें ये शो करनी होगी कि हमारे पास ये जो ए डी है और ये हमारे पास बी सी जो है ये भी दोनों पैरेलल है, ठीक है। दूसरी बात हमें ये शो करनी होगी ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। मतलब ए बी को ये पैरेलल शो करने के लिए इसका ये मतलब होगा दैट इज ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये वेक्टर। इसका मतलब ये होगा कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। वी विल हैव टू शो दैट, ठीक है। यहाँ पे ये लिख ले स्टेटमेंट, वी विल शो दैट, ठीक है। वी विल शो दैट, हम ये बात शो करेंगे कि ए बी इक्वल है डी सी के और ए डी इक्वल है बी सी के। भाई अगर ये शो करना है तो हमें ए बी डी सी ए डी बी सी ये सारे चाहिए होंगे। तो मैं अब यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ठीक है जी। नाउ ए डी फाइंड कर लेते हैं। ए डी किसके इक्वल होगा जी, ओ डी माइनस ओ ए के। ओ डी हमारे पास है जी बी माइनस ए इंटू आई, फिर माइनस प्लस सी जे, फिर माइनस ओ ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 0i प्लस 0j। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं
ये हमारे पास b माइनस ए इंटू आई है क्योंकि वो जीरो है ना, प्लस सी जे है। तो ये आपके पास क्या है जी, ए डी है। ठीक है, इसको चाहे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम ए डी फाइंड कर लिए, अब हम बी सी फाइंड करेंगे। ये जो बी सी है ना, ये फाइंड करें। ठीक है, अच्छा तो बी सी जब हम फाइंड करेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है जी ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी हमारे पास यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है जी बी आई प्लस सी जे, बी आई प्लस सी जे, और माइनस ओ बी हमारे पास क्या है, ए आई प्लस जीरो जे। पहले ब्रैकेट को हटा दें तो आपके पास आएगा बी आई प्लस सी जे माइनस ए आई माइनस जीरो जे। अब इन दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा तो बाकी बी माइनस ए इंटू आई, और बाकी आपके पास सी जे रह जाएगा। ठीक है, सी माइनस जीरो जीरो ही होता है। तो ये आपके पास बी सी है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। तो अब देखें ए डी और बी सी क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब ये है ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। अभी हमने एक कंडीशन प्रूफ कर लिया है, ये वाली, ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब हम प्रूफ करेंगे कि ए बी पैरेलल है डी सी के। इसके लिए अब हम ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है जी, नाउ ए बी के लिए हमारे पास फार्मूला होगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमारे पास क्या है, ए आई प्लस जीरो जे, और भाई ओ ए हमारे पास है जीरो आई प्लस जीरो जे। ठीक है, ये शुरू में वैल्यूज दी गई हैं, ये देखें। अच्छा अब देखें, ये सिंप्लीफाई करेंगे वो बाकी तो जीरो जीरो है, ये सेम आ जाएगा ए आई प्लस जीरो जे। ठीक है जी, ये ए बी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें आप। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। चलिए अब हम फाइंड करते हैं जी, इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं क्या रह गया जी, अब हमारा रह गया डी सी रह गया जी। अब हम डी सी फाइंड कर लेते हैं, ये भी तो हो गया। डी सी हमारे पास है जी, डी सी एज डी सी का ये फार्मूला होता है जी ओ सी माइनस ओ डी आ जाए। ओ सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास बी आई प्लस सी जे, माइनस ओ डी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी माइनस ए इंटू आई प्लस सी जे। पहले तो ब्रैकेट्स को हटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा बी आई प्लस सी जे माइनस बी माइनस ए इंटू आई और माइनस सी जे आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बचता है जी, इन दोनों में से आई कॉमन आएगा तो आपके पास आएगा बी माइनस बी प्लस ए इंटू आई, क्योंकि बीच में माइनस है तो वो साइन चेंज हो जाएगा, और सी सी प्लस सी माइनस सी इंटू जे आ जाएगा। तो ये आपके पास ए आई, क्योंकि बी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल होकर जीरो रह जाएगा और जीरो जे। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी सी। इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, जब हम 3 और 4 की बात करेंगे तो ये ए आई प्लस जीरो जे है। तो आप मुझे बताएं ए बी क्या है आपके पास, ए आई प्लस जीरो जे है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी, विच इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी पैरेलल टू डी सी अभी हमने प्रूव कर दिया, और इससे पहले ए डी इज पैरेलल टू बी सी
ये पहले प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हमें चाहिए थी। ये ऊपर वाली कंडीशन आपको नजर आ रही है और एक ये कंडीशन नजर आ रही है। तो ये दोनों प्रूफ हो चुकी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, थस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। जी ले जी, आज के लिए इतना ही है। ठीक है।